हेलो स्टूडेंट्स। अब हम अपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव ऑन कर रहे हैं जो कि फैक्टोरियल बेस्ड है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जब हम परम्यूटेशन पढ़ेंगे और कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो उनके फॉर्मूले डायरेक्टली फैक्टोरियल से लिंक्ड है। तो हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये फैक्टोरियल होता क्या है। तो सबसे पहले हम फैक्टोरियल समझते हैं। सिंपल सी बात है, इसका जो सिंबल होता है ये कई तरह से लिखा जाता है। एक x का फैक्टोरियल हम ऐसे लिखते हैं जो नॉर्मली ज्यादा होता है। हम x का फैक्टोरियल कई जगह ऐसे भी लिखते हैं। हम फैक्टोरियल्स में कई जगह अलग अलग सिंबल्स यूज होते हैं। x फैक्टोरियल ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन हम कॉमनली x फैक्टोरियल इसको यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो फैक्टोरियल का क्या मीनिंग होता है। अगर मैं बोलता हूं x फैक्टोरियल, इसका मतलब ये मल्टीप्लीकेशन है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। इस तरह से ये तब तक डिक्रीज होगा जब तक ये 1 ना बन जाए, ठीक है। मतलब जैसे अगर मान लो हमारे पास है 4 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब ये होता है 4 से 1 लेस 3 से 1 लेस 2 से 1 लेस 1। मतलब इनका जो मल्टीप्लीकेशन 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई 24। अगर मान लो हमारे पास है 7 फैक्टोरियल, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 7 6 5 4 3 एंड 2 एंड 1। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 7 फैक्टोरियल की होगी। इसमें एक एक्सियोम पढ़ के चलते हैं हम, फिक्स होता है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है, ये फिक्स है। इसको आपको ध्यान रखना है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा ही 1 होती है। अब सपोज करो, इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आने वाला है। अब मान लो ये 7 फैक्टोरियल, मैंने ये वैल्यू यहां पे लिखी। हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 7 को एज इट इज लिख दो, मल्टीप्लाई 6 5 4 3 2 1, दैट मींस 6 फैक्टोरियल। मतलब 7 को 7 इंटू 6 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। हम इसको ये भी लिख सकते हैं 7 इंटू 6, और 6 फैक्टोरियल के बाद बाकी के नंबर्स को 5 फैक्टोरियल लिख दो। मतलब जहां तक मल्टीप्लिकेशन होगा उसके बाद हम फैक्टोरियल लगा के इसको रख सकते हैं। ये हमारा कैलकुलेशन करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। जैसे कई बार ऐसा होता है हमारे पास कि 12 फैक्टोरियल है और डिवाइड करो 11 फैक्टोरियल से, तो हम कर सकते हैं इसको 12 इंटू 11 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 11 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया तो आंसर 12। तो इस तरह से कैलकुलेशंस को हम करते हुए इस एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे। चलो हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस पे। रिस्पेक्टिवली काफी इजी एक्सरसाइज है, कैलकुलेशन करना है आपको। अब जैसे देखो, फर्स्ट है, यह है 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल मींस 8 7 6 5 4 3 2 1। बस अब आप इसको, आपको इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। 3 2 जा 6 6 4 जा 24 5 जा 120 126 जा 720 और इधर आपका आ रहा है 56। इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका आंसर होगा। इससे बड़े ज्यादा कैलकुलेशंस ये पूछेंगे नहीं, क्योंकि कोई कैलकुलेटर तो आपको एग्जाम में यूज करना नहीं है। सेकंड पार्ट जो है ये है आपका 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। कई तरीके से सॉल्व हो सकता है ये। अगर इजी करना है तो 4 फैक्टोरियल को, अभी मैंने बताया आपको 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल का मल्टीप्लिकेशन, 4 और 3 का फैक्टोरियल का मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं, और ये ऑलरेडी 3 फैक्टोरियल है। चलो 3 फैक्टोरियल मैंने कॉमन ले लिया, 4 माइनस 1। 3 फैक्टोरियल कॉमन लिया तो यहां से 4 और यहां से 1। 3 फैक्टोरियल क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये क्या है 4 माइनस 1 3 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 1 जा 18। ये हमारा फाइनली आ गया 18। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको। 4 फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं था। 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 3 जा 12 12 2 जा 24 माइनस 3 2 जा 6। 24 माइनस 6 हमारा होता है 18। ठीक है, क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहते हैं कि ये चेक करो कि क्या 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल का सम 7 फैक्टोरियल है। क्या 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल का सम जो है वो 7 फैक्टोरियल है? बिल्कुल नहीं है। इसको चेक कैसे करेंगे?
हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 into 2 into 1 and 4 factorial means 4 into 3 into 2 into 1। ये हमारा आता है 6, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 प्लस 6 कितना होता है 30। अब हम देखते हैं कि हमारा राइट हैंड साइड क्या आ रहा है। राइट हैंड साइड है 7 फैक्टोरियल विच इज 7 6 5 4 3 2 1। वेरी क्लियरली कि ये नॉट इक्वल्स टू 30 है, ठीक है, क्योंकि 6 5 या 30 तो यही हो जाता है, ये नंबर काफी बड़ा आएगा, तो नॉट इक्वल्स टू 30 है। हेंस लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल। ठीक है, दोनों बिल्कुल इक्वल नहीं, मतलब फैक्टोरियल साइन को हम प्लस नहीं कर सकते। इस तरह से जैसे हम 3x और 4x को प्लस करके 7x लिख देते हैं, इसको हम प्लस नहीं कर सकते, ये इक्वलिटी हमें नहीं देता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूट 8 फैक्टोरियल। हमें फाइंड आउट करना है 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड 2 फैक्टोरियल। अभी मैंने इंट्रोडक्शन में आपको जो रूल बताया था कि 8 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल। हमने क्या किया, 6 फैक्टोरियल का मतलब ही है 6 7 5 4 3 2 1 का मल्टीप्लिकेशन, तो उसको मैंने 6 फैक्टोरियल लिख दिया, इसलिए कि नीचे हमारे पास 6 फैक्टोरियल है एंड 2 फैक्टोरियल है। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हो गया, हमारा कैलकुलेशन यहां इजी हो जाता है। तो बचा क्या 8 into 7 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इज 2 into 1। अब 2 से 8 कैंसिल 4, 7 4 जा 28, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 28। ठीक है, बस कैलकुलेशन में केयरफुल रहना है आपको, कैलकुलेशन गलत नहीं करना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफी इजी है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग है, कई बार आया हुआ है। देखो इसमें क्या है कि गिवन है 1 अपॉन में 6 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन में 7 फैक्टोरियल इक्वल्स x अपॉन में 8 फैक्टोरियल। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले इस फैक्टोरियल साइन को हटाओ। सबसे छोटा फैक्टोरियल है 6, मैं इन सबको 6 के टर्म्स में लिख लेता हूं। 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 7 इंटू 6 फैक्टोरियल इक्वल्स x अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसमें हम 1/6 फैक्टोरियल अगर कॉमन ले ले तो हमारे पास आएगा 1 प्लस 1/7 इक्वल्स x अपॉन 8 7 जा 56, और इधर अभी है 6 फैक्टोरियल। तो अब ये 6 फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, यहां पे आप एलसीएम ले लो 7, ये आ जाएगा 7 प्लस 1 इक्वल्स x अपॉन 56। दैट मीन्स हमारे पास आ गया 8 अपॉन 7 इक्वल्स x अपॉन 56। चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 7 को x से मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया आपके पास 7x इक्वल्स, और 56 और 8 को कर लो 8 इंटू 56, तो x क्या आ जाएगा 8 इंटू 56 डिवाइडेड बाय 7, 7 8 जा 56, 8 8 जा 64। ठीक है, तो फाइनली हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा 64। चलो नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में हमें इवेल्युएट करना है फर्स्ट पार्ट में कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है। फर्स्ट पार्ट में गिवन है n की वैल्यू 6, मतलब 6 फैक्टोरियल, और r की वैल्यू 2, 6 माइनस 2, दोनों की वैल्यूज मैंने रख दी। अब 6 को लिख सकते हैं हम 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो नीचे हमारा है 4 फैक्टोरियल, इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 6 5 जा 30। ठीक है, इसी तरह से सेकंड आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, सिंपल है, 9 फैक्टोरियल बाय 9 माइनस 5 फैक्टोरियल, इसकी कैलकुलेशन कर लो, दैट्स इट। ये एक्सरसाइज काफी इजी था, फिनिश हो गया आपका। अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप प्लीज कमेंट करें और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मैक्सिमम लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।